आज मैं अफ़गानिस्तान की गलतियों के बारे में ज़्यादा बताऊंगा जो अफ़गानिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ की। आए इसे शुरू करते हैं। हाय, आई एम स्पोर्ट्स फ्यून हब और मैं आज आपके लिए न्यूजीलैंड वर्सेस अफ़गानिस्तान की एनालिसिस लेके आया हूँ, जो कि एक कल मैच हुआ और बहुत बेहतरीन मैच था वो। और ये मैच और बेहतरीन हो सकता था अगर ये मैच वन साइडेड नहीं होता। आज मैं बताऊंगा कि ये मैच वन साइडेड क्यों हुआ। आप सबसे पहले हम लोग टॉस पे चलते हैं। अगर हम टॉस की बात करें तो टॉस आपका अफ़गानिस्तान जीता था। अफ़गानिस्तान ने टॉस जीत के पहले पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी, जो सबसे बड़ी गलती थी ऑफ अफ़गानिस्तान टीम कि अफ़गानिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। पर अगर आप पहले बैटिंग करते तो आप ज़्यादा अच्छा रन स्कोर करते। आप न्यूजीलैंड को नहीं करने देते और आप 250 रन प्लस करते और यहाँ पर आप जीत सकते थे। क्योंकि हमने आखिर सेकेंड इनिंग्स में देखा जैसे बॉल टर्न हो रही थी ऑफ लेफ्ट हैंडर, वो बहुत अमेजिंग था। और और ये चीज़ आपको नहीं मिली। इवन कि नबी की गेंद बहुत सीधी सीधी जा रही थी। हाँ, राशिद खान की गेंद थोड़ी सी ग्रिप हो रही थी, कुछ टर्न और बाउंस हो रहा था आखिर में। बट आप नबी की गेंद बिल्कुल सीधी जा रही थी, जिसकी वजह से बैट्समैन को और अच्छा टाइम मिला और अच्छी तरीके से खेले वो। अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग लेते तो अफगानिस्तान ज़्यादा अच्छा खेल सकता था। और बॉलिंग अफगानिस्तान की बहुत स्ट्रांग है, और तो ये इनको बॉलिंग में बैकअप करना चाहिए कि बॉलिंग हमारी मैच जितवा सकती है। और इनको बिलीव होना चाहिए कि हमारे पास तीन तीन स्पिनर्स हैं, ऑफ नजीब, राशिद खान और नबी। ये एक मैच विनर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपका वनडे में अगर मिडिल में देखा जाए तो मिडिल में आप अगर आपके क्वालिटी स्पिनर्स हों तो आपके मिडिल में वो रन रोक देते हैं, और जिसकी वजह से आप मैच जीत सकते हैं। तो इस चीज़ को और इस्तेमाल करना चाहिए अफगानिस्तान को, और इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर आप देखें तो अफगानिस्तान ने शुरू में उनके आउट भी कर लिए। इवन के मुजीब लगा और उसने पहली विकेट ली ऑफ कॉनवे। बहुत अच्छी विकेट थी, एवरीडब्ल्यू था। फिर उसके बाद यंग खड़ा हो गया और उसके साथ रविंद्रा खड़ा हो गया। यंग ने 50 की, और 50 करने के बाद एक बहुत गलत शॉट खेल के वो आउट हो गया, और उसका पार्टनर भी। फिर वहाँ पे आपकी स्पिन आ गई, तो स्पिन में आपने 112 पे कुछ 4 आउट कर लिए थे, और आप बिल्कुल मैच में सिचुएशन में आ गए थे। वहाँ पर भी आपसे एक गलती हुई। अगर मैं वहाँ पर बोलूँ कि वहाँ पर कैचेस इतने ड्रॉप हुए आपके, तो ये, और मैं ये कहूँ उसके बाद कि कैचेस विन द मैचेस, तो ये गलत नहीं होगा। अगर आप कैचेस पकड़ लेते तो कम से कम न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता, और कम से कम 100 रन तो कम होते न्यूजीलैंड के। यहाँ पर 289 नहीं होता, 189 स्कोर हो जाता, जो कि बहुत अचीवेबल होता अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान 200 आराम से चेज कर सकती है। बट अफगानिस्तान ने यहाँ पर कैचेस ड्रॉप किए और रन्स को यहाँ पर बढ़ा दिया। इवन तो इन्होंने कैचेस ड्रॉप नहीं किए, इन्होंने हाफ चांसेस भी छोड़े। इन्होंने बहुत बुरी फील्डिंग की, ग्राउंड फील्डिंग भी, कैचिंग भी। अगर मैं विकेट कीपिंग की बात करूं तो नॉर्मली सीनियर विकेट कीपर हमेशा कीपिंग करता है, और यहाँ पर ये गुरबाज को कीपिंग करते हुए दिखना चाहिए था, क्योंकि वो सीनियर सीनियर प्लेयर है। क्योंकि कीपिंग आपकी बहुत के आप वहाँ पर स्टंपिंग मिस नहीं कर सकते, जो कि यहाँ हुआ। और आपने एक स्टंपिंग आपने मिस कर दी, और जिसकी वजह से आपने बहुत रन कॉस्ट किए। आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा ऑफ टॉप 4 टीम्स के जो कीपर्स हैं वो कितने सीनियर हैं, और जो जूनियर कीपर हैं वो स्लिप्स में ज़्यादातर होते हैं या टीम से बाहर होते हैं, और वो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर। बट यहाँ पर आपने गुलबाज को छोड़कर आपने सेकंड ऑप्शन पिक किया। मेरे हिसाब से वहाँ पर आपने कीपर को गलत चूज़ किया, जिसकी वजह से आपने स्टंपिंग का भी मौका छोड़ा वहाँ पर। जैसे अगर इंडिया में देखें तो के राहुल है, वही कीपिंग करता है, क्योंकि वही सीनियर बंदा है कीपिंग का। इवन के टीम में और भी हैं, ईशान किशन भी है,
बट वो ज़्यादातर स्लिप्स में होता है या ग्राउंड फील्डिंग कर रहा होता है। अगर मैं साउथ अफ्रीका का देखूँ करूँ तो क्विंटन डिकॉक है कीपर और क्लासिकन दूसरा कीपर है, बट वो स्लिप्स पे खड़ा होता है ज़्यादातर। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो न्यूजीलैंड के पास टॉम लेथम एज ए कीपर है, बट कोई और दूसरा कीपर नहीं है, तो ये लोग कॉन्वे से भी कीपरिंग करवा सकते हैं, क्योंकि कॉन्वे भी कीपरिंग कर सकता है और वो कीपरिंग नहीं करता जब तक टॉम लेथम सही है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से कीपरिंग रिजवान करता है। इवन दो इमामुल हक भी कीपरिंग कर सकता है, बट इमामुल हक इन द ग्राउंड में होता है, फील्डिंग कर रहा होता है। और या मोहम्मद हारिस टीम से बाहर बैठा हुआ होता है, वो भी कीपरिंग कर सकता है। तो ये सब कुछ है कि आप अपने मोस्ट सीनियर प्लेयर को एज अ कीपर चूज करते हैं आप इन द वर्ल्ड कप, ताकि कोई गलती ना हो आपसे। अगर मैं आगे चलूँ तो अगर अफगानिस्तान की बैटिंग आ जाए तो अफगानिस्तान ने फिर से वही गलती की जो एशिया मैच में उसने गलती की। आपने कम से कम 50 ओवर नहीं खेले। माना गुलबाज जल्दी आउट हो गया, माना इब्राहिम जाजरान जल्दी आउट हो गया, मगर आपको 50 ओवर खेलना चाहिए थे, प्रॉपर 50 ओवर खेलने चाहिए थे। जो इतनी बड़ी जो रन मार्जिन से आप लोग खा रहे हैं ऑफ 149 रन, इसको रिड्यूस करते आप, इसको 30s में लाते या 40s में लाते, तो आप ये बहुत बड़ा डेंट से बढ़ जाते हैं। इस डेंट की वजह से आप टॉप 4 के अंदर आप एंटर नहीं हो सकते, अगर आप रन रेट आपका बहुत ख़राब हो जाएगा तो। और सिर्फ रन रेट की ये बात नहीं है, आपका मोटिवेशन, आपकी मोराल भी ख़राब होता है जितने मार्जिन से आप हारें, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में ये हमेशा होता है कि आप 149 रन से हारे हैं। सो आपको ये रिड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ तक थी मेरी अफगानिस्तान के एनालिसिस। और अगर मैं दूसरी साइड कहूँ तो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला, इवन तो उनके कैचेस ड्रॉप हुए और उन्होंने 289 का टारगेट दे दिया। तो उसके बाद बॉलिंग ऑन द टॉप थी उनकी, स्पेशली फ्रॉम स्पिनर सेटनर। और उनका अगर मैं फास्ट बैटरी देखूं तो वो बहुत अच्छी थी, फ्रॉम द बॉट टू सारे बॉलर्स हेनरी वगैरह। तो एक बहुत अच्छी बॉलिंग दिखी है फ्रॉम द न्यूजीलैंड, और ऐसा देखा कि एक टॉप 1 टीम बॉलिंग करवा दी है आपको। तो अब जो मैच है आगे आकर वो बहुत टेंस होने वाला है फ्रॉम अफगानिस्तान का। और देखते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ क्या परफॉर्म करता है। अगर मैं आज का मैच डिस्कस करूं, जो हमारा आज मैच होने वाला है बिटवीन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, तो मैं एक अच्छा मैच चाहता हूं देखना। और एक सवाल है यहाँ पर कि बांग्लादेश का मैच जीत पाएगा जैसे उन्होंने एशिया मैच में इंडिया से मैच जीता, या इंडिया वापस लेगा अपनी हार और उसे जीत में कन्वर्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आज के मैच में मिलेगा। और इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है फ्रॉम द टॉप टिल बॉटम। चाहे आप रोहित शर्मा को देख लो और या बॉलिंग में आप बुमराह को देख लो, सबके पास अपनी जो स्किल है उसमें वो टॉप है। और इंडिया स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलता है। सो गुड लक टू बांग्लादेश बॉलर्स के बांग्लादेश का स्ट्रेटजी बना के आते हैं टुवर्ड्स द इंडियन। तो यहाँ तक के लिए बाय, हाफिज़ एंड शब खैर।